बात अब बिहार की करते हैं। बिहार चुनाव के बाद अब नई सरकार के गठन की कवायद पटना से लेकर दिल्ली तक चल रही है। मुख्यमंत्री का सवाल तो लगता है सुलझ गया है, मगर जेडीयू और बीजेपी के बीच अब विधानसभा अध्यक्ष के पद की खींचतान जारी है। बीजेपी में अब कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री, इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं, मगर फिलहाल तो दोनों वर्तमान उप मुख्यमंत्री बदले जाने की पक्की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर आज जेडीयू सांसद संजय झा और ललन सिंह ने बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात की। बिहार में 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, जिससे पहले इन मसलों का निपटारा बहुत जरूरी है। क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में, देखिए सब कुछ हमारी इस रिपोर्ट में। पहले पटना फिर दिल्ली, नई सरकार पर सस्पेंस बरकरार है। ये दो तस्वीरें दिल्ली और पटना की हैं। बिहार की नई सरकार को लेकर पटना से दिल्ली तक मंथन चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जेडीयू सांसद संजय झा और ललन सिंह ने बीजेपी टॉप लीडर्स के साथ नई सरकार गठन में फंसे पेच पर मंथन किया। बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत मिलने के बाद अब मामला गठबंधन के दलों में मंत्री पद के बंटवारे को लेकर अटका है, जिसे काफी हद तक आज पूरा कर लिया गया, समाधान निकाल लिया गया। अमित शाह के आवास पे दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें जेडीयू के ललन सिंह और संजय झा पहुंचे। उन्हें तत्काल पटना से दिल्ली बुलाया गया था और इस बैठक में लगभग 3 घंटे तक बातचीत का दौर चला और यह सहमति बनी कि 6 विधायक पर 1 मंत्री तय होगा। बिहार की नई सरकार में विधानसभा अध्यक्ष को लेकर पेच फंसा है। नीतीश कुमार का 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना तो तय है, लेकिन जेडीयू विधानसभा अध्यक्ष भी चाहती है, जबकि बीजेपी का मानना है कि जब सीएम जेडीयू से है तो विधानसभा अध्यक्ष पर हमारा हक है। विधान परिषद सभापति का पद भी पहले से ही बीजेपी के पास है। यानी नई सरकार में बीजेपी और जेडीयू के बीच बराबर की भागीदारी को लेकर खींचतान चल रही है। इसी बीच खबर है कि बीजेपी दोनों डिप्टी सीएम को बदल सकती है। पिछली सरकार में दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी से ही थे। इस बार भी ये दोनों पद बीजेपी के पास ही रहेंगे, लेकिन पार्टी इस बार विजय सिन्हा की जगह मंगल पांडे को आगे कर सकती है। मंगल पांडे सवर्ण वर्ग से आते हैं और आरएसएस की पसंद हैं, जबकि दूसरे डिप्टी पद के लिए श्रेयसी सिंह और रमा निषाद जैसी महिला नेताओं का दावा भी मजबूत है। जबकि नई सरकार में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या भी 19 से घटकर 15 पहुंच सकती है। अगर बात की जाए कि आखिर नया मंत्रिमंडल कैसा होगा, तो बीजेपी के नए मंत्री में सम्राट चौधरी, नितिन नबीन, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव और रजनीश कुमार का नाम मंत्री पद की रेस में सबसे आगे है। जबकि जेडीयू 15 में से 10 मंत्रियों को रिपीट करेगी, जिसमें जेडीयू के बड़े नेता विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, जमा खान, मदन सहनी, जयंत राज, महेश्वरी हजारी और संतोष निराला को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। तो वहीं सहयोगी दलों में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी फिर से मंत्री बनेंगे, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उनकी पत्नी स्नेहलता मंत्री बन सकती हैं, जो पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बनी है। इधर एनडीए में सरकार गठन को लेकर फाइनल दौर का मंथन चल रहा है, तो उधर महागठबंधन अब भी नतीजों में धांधली के आरोप लगा रहा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वोट चोरी के आरोप लगाए, तो चुनाव में 0 पर आउट होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए प्रशांत किशोर काफी गुस्से में दिखे। जनता के जनादेश का जो सम्मान नहीं करता है, वह राजनीति का सामंत होता है। अब अंदर खाने क्या खेल हुआ, जो न परिवार को संभाल पाया न जो पार्टी को संभाल पाया। हम लोगों ने बिहार में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की है, लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का गुनाह नहीं किया है। अगर वो आज जीत भी गए हैं तो उनको उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। बिहार विकसित होगा, यही हमारा शपथ है। जो दिलासा भरोसा दिलाया गया जनता को, अगर वो जुमलेबाजी में तब्दील होता है तो फिर बिहार की जनता भी है। जो गलत काम कर रहे थे उसका उजागर अब उनके घर से ही हो रहा है। बिहार में जनादेश के बल पे एनडीए नहीं आई, बिहार में ज्ञानादेश के बल पर एनडीए सत्ता में आई। कांग्रेस पार्टी बेवजह की बयानबाजी कर रही है। बहरहाल 20 तारीख को नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है, जिसकी तैयारियां भी जोरों पर चल रही है। हालांकि एनडीए उससे पहले फंसे पेच को खत्म करने में कितनी कामयाब होगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो बिहार में एनडीए को मिली बड़ी जीत के बाद भी सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा। बीजेपी और जेडीयू में तनाव और दांव-पेच खूब चल रहे हैं। गठबंधन के दोनों दल अंतिम समय में एक दूसरे पर प्रभुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर हैरानी इस बात की है कि जीत के बाद नीतीश कुमार प्रेस के सामने अब तक नहीं आए हैं। पूरे चुनाव के दौरान भी उन्होंने एक बार भी पत्रकारों से बात नहीं की। उनकी तबीयत को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में 20 तारीख को उनके 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने पर भी संशय के बादल छाए हुए हैं।